बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम अपने मिडिल लेवल का आगाज़ कर रहे हैं और इस मिडिल लेवल में हमारा जो मकसद था वो ये था कि हम अपने उन फार्मूलाज़ को डिस्कस करें जो हम प्रोफेशनल लाइफ में डेली इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये मिडिल लेवल हम ख़त्म कर जाएंगे फिर इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट लेवल जो कि हमारा प्रोफेशनल लेवल, और उस लेवल में फिर हम उन फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए ऐसी रिपोर्टिंग बनाएंगे जो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगी और उससे हम अपने रिज़ल्ट्स ऑटो रिज़ल्ट्स देखेंगे। तो चलिए आज हम अपने पहले फार्मूले से स्टार्ट देते हैं, वो है हमारा सम का फार्मूला, जो बहुत ही कॉमन सा एक फार्मूला है और हम रोज़ाना अपनी लाइफ में इसको इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल हमें इसका देखने को मिल रहा होता है। सबसे पहले समझते हैं कि सम फार्मूले का मकसद क्या है। सम फार्मूले का जो पर्पस है वही है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो फाइनेंशियल वैल्यूज़ आपकी होंगी या कोई भी इस तरह का डेटा जिसमें आपके पास वैल्यूज़ में डेटा मौजूद हो, तो उनका अगर आपको टोटल चाहिए हो तो वो टोटल आप एक फार्मूला है सम, उसके ज़रिए से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो याद रहे जब भी हम कोई फार्मूला अप्लाई करने जाते हैं तो सबसे पहले हम साइन लगाते हैं इक्वल का। ये हमेशा हम जब भी कोई फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हम इसका स्टार्ट इक्वल के साइन से लेते हैं। इक्वल के साइन देने के बाद हम एक्सेल को समझा रहे होते हैं कि अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे फार्मूले बहुत सारे हैं, हम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। हम यहाँ पे इस वक्त अप्लाई करना चाहते हैं सम का फार्मूला। तो जैसे मैंने सम लिखा तो एक्सेल ने सम से रिलेटेड जितने भी फार्मूला थे नीचे उसने उसकी एक लिस्ट मुझे दे दी। तो बहुत सारे फार्मूले हैं, तो मैं सिर्फ इस वक्त वो फार्मूला लूँगा जो हमारे आज के इस लेक्चर का टॉपिक है, वो है सम। ठीक है, अब ये फार्मूला यहाँ तक टाइप करने के बाद मैं जब इसको अप्लाई करना चाहूँगा तो मैं एक्सेल को ही बताऊँगा कि अब इस फार्मूले को अप्लाई करो। तरीकाकार क्या होगा, मैं ब्रैकेट ओपन कर दूँगा, शिफ्ट 9 जब मैं प्रेस करूँगा तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। ब्रैकेट ओपन जैसे मैंने की तो आपने देखा कि यहाँ पे एक्सेल ने एक डेटा मेरे सामने रख दिया, एक रिक्वायरमेंट मेरे सामने रख दी, जिसमें मुझसे पूछता है कि नंबर 1 यानी कि बताओ कि पहली वैल्यू कौन सी है जो आप टोटल में रखना चाहते हो। मैं इसको बताऊंगा ये, फिर वो पूछेगा दूसरी वैल्यू, मैं चाहूँगा ये, फिर वो पूछेगा तीसरी वैल्यू। अब मैं कॉमा लगाऊंगा, जैसे कॉमा लगाऊंगा ये सिलेक्शन मेरी फिक्स हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे तीसरी वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे मैं कॉमा प्रेस करता हूँ सिलेक्शन मेरी फिक्स हो गई। चौथी वैल्यू ये रही, फिक्स हो गई। पांचवी यहाँ से फिक्स, छठी ये फिक्स, सातवीं ये फिक्स। ठीक है, अब जितना डेटा मेरा होगा मैं सब सेल्स को सेलेक्ट कर लूँगा। सेल्स के सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूँगा। ब्रैकेट क्लोज करने का मतलब ये होगा मैं एक्सेल से कहूँगा कि अब बस मेरा डेटा इतना ही है इस फार्मूले से रिलेटेड, अब आप फार्मूला अप्लाई कर दो। ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मुझे टोटल दे देगा। ठीक है, एक तरीके है कि मैं एक सेल्स की सिलेक्शन लूँ और एक तरीका ये है कि मैं इन तमाम सेल्स की एक साथ सिलेक्शन ले लूँ। मैं सम किया, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ से यहाँ तक की सारी सिलेक्शन एक साथ ली, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। दो तरीक़ों से मैं यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस फार्मूले को दो शॉर्टकट से भी अप्लाई किया जा सकता है, एक शॉर्टकट कीबोर्ड के ज़रिए और एक शॉर्टकट माउस के ज़रिए। ठीक है, बल्कि मैं अगर कहूँ कि दो शॉर्टकट कीबोर्ड के ज़रिए और एक शॉर्टकट माउस के ज़रिए तो ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए कैसे, मैं अगर यहाँ से इसको क्लिक करूँगा ऑटो सम तो ये इसी डेटा को सारा सेलेक्ट कर लेगा और इसी को टोटल कर देगा। एंटर करने की ज़रूरत है सिर्फ। ठीक है, ये हो गया माउस से। अब हम करेंगे कीबोर्ड से। कीबोर्ड से जो पहला तरीका ये है कि मैं वही अल्टर प्रेस करने जाऊँगा, उसके बाद फिर होम टैब में जाऊँगा। होम टैब में जैसे ही मैं यू प्रेस करूँगा, क्योंकि ऑटो सम जो है वहाँ पे उसने जो मुझे की दिखाई है वो यू की दिखाई। तो जैसे मैं यू प्रेस करूँगा उसने मेरे सामने लिस्ट खोल दी, बहुत सारे फंक्शन है इसमें। मैं इसमें सम लूँगा, सम लेके एंटर कर दिया। एक तरीका कीबोर्ड से ही हुआ। दूसरा शॉर्टकट कीबोर्ड से क्या होगा कि एक अल्टर और दूसरा इक्वल, इन दोनों को जब मैं एक साथ प्रेस करूँगा, इक्वल जो बैक स्पेस के साथ है। ठीक है, इन दोनों को जब मैं एक साथ प्रेस करूँगा तो क्या हुआ, एक्सेल ने उस फार्मूले को खुद ही समझ लिया कि यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है सम का। और याद रहे ये शॉर्टकट सिर्फ सम फार्मूले के लिए। उसने खुद ही सिलेक्शन ले ली, ऊपर जितना डेटा था लास्ट सेल से टॉप वाले सेल तक जितना भी डेटा था जिसमें गैप ना हो, उसने वो सारा सेलेक्ट कर लिया।
और जैसे मैं एंटर करूँगा इसने इसको टोटल कर दिया। इन सब का टोटल मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ अपने स्टेटस बार से। ये रहे यहाँ पे भी इसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो देखा आपने कि आज हमने अपने सम फार्मूले को डिस्कस किया और इसके कुछ शॉर्टकट्स भी समझे और इसका इस्तेमाल भी देखा कि कितनी तरीक़ों से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।